Hello students, this is Mustafa Ahmed Mirchawala, Director and Faculty Member at Mirchawala Hub of Accountancy और आप लोग हैं SBR के पेज पे। तो थोड़ा बहुत मैं इस SBR के पेपर के बारे में आपको बताऊंगा कि ये SBR जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है ये बेसिकली 80% थ्योरी है एंड 20% प्रैक्टिकल। ये एक नॉर्मल मार्केट परसेप्शन है, लेकिन इसकी थ्योरी जो है ना वो प्रैक्टिकल से कनेक्टेड है, यानी प्रैक्टिकल में ग्रिप होगी तभी आप ये थ्योरी कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा इस रिपोर्टिंग के पेपर का बैकग्राउंड एक आम आदमी के लिए समझा दूं। देखें, कंपनी में एक फ्रंट एंड डिपार्टमेंट होता है, एक बैक एंड डिपार्टमेंट होता है। एक वो डिपार्टमेंट होता है जो डिसीजन लेता है कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, अगर लोन लेना है तो किस इंटरेस्ट रेट पे लेना है, वेरिएबल रेट पे लेना है या फिक्स रेट पे लेना है, ये सारे डिसीजन। और एक बार जब वो डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो उन डिसीजंस को रिकॉर्ड किस तरह करना है और फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने रिपोर्ट किस तरह करना है अकॉर्डिंग टू IFRS, ये काम हम लोग सीखेंगे यहाँ। यानी हम लोग बैक एंड का डिपार्टमेंट है और ये भी बहुत अहम डिपार्टमेंट है। अब अगली चीज़ ये होती है कि लोग, कौन से लोग SBR का पेपर ज्वाइन करते हैं, कहाँ से बच्चा आता है। तो एक तो बच्चा ACCA के नॉर्मल रूटीन से आ रहा होता है, नॉर्मल रूट से ACCA के आ रहा होता है, जो कि F7 वगैरह करके आ रहा होता है। और एक वो बच्चा होता है जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यानी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से आ रहा होता है, एग्जामिशन लेके 9 या 8 पेपर्स की एग्जामिशन लेकर आ रहा होता है। ये दो मेजर बच्चे आ रहे होते हैं। हाँ, CA के ICAP के रूट से भी कुछ बच्चे आते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो बच्चा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रूट से आ रहा है, उसने तो ACCA के पुराने पेपर्स नहीं पढ़े हुए, तो क्या वो ये कोर्स कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाते ही बेसिक्स हैं। यानी SBR के पेपर में मैं इवन F7 वाले स्टैंडर्ड्स भी कवर करता हूँ, तो इससे कोई इशू नहीं है। इसी तरह अगर किसी बच्चे ने F7 एक साल पहले पढ़ा हुआ है, तो सर क्या हम आपका SBR का पेपर ज्वाइन करेंगे तो हमारे लिए क्या बिल्कुल अलाइनमेंट होगी? आराम से अलाइनमेंट होगी, कोई इशू नहीं होगा। देन उसके बाद ये है कि मेरे टीचिंग स्टाइल में ख़ास बात है जो मैं हमेशा इसको, और ये आप हमारे डेमो से भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ क्वालिटी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद एक्शंस नॉट विद वर्ड्स। तो मैं हमेशा लॉजिक के साथ पढ़ाता हूँ, यानी रियल लाइफ की एग्जांपल्स देख के चीज़ों से कनेक्ट करता हूँ। कभी आपको कोक की एग्जांपल मिलेगी, कभी एडवर्टीजमेंट की एग्जांपल मिलेगी, कभी फलां क्लब की एग्जांपल मिलेगी, तो कनेक्ट करके ताकि आपको उसको यानी एक फील आए। बल्कि मुझे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो A लेवल्स करके आते हैं हमारे पास AC से करने, तो अक्सर मुझे कहते हैं कि बोला हमने A लेवल्स में मिठाइयाँ बनाना तो सीखी थी, लेकिन उनका जायका हमें आपकी क्लास में महसूस हुआ। तो हम इस तरह लॉजिक दे के पढ़ा रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि जब बच्चा ACCA पार्ट 2 करके इस स्ट्रेटजिक लेवल पे एंटर होता है, तो इस पेपर इसमें सबसे पहले वो कौन सा पेपर वो ऑप्ट करता है? तो नॉर्मली वो SBR का पेपर पहला ऑप्ट कर रहा होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इसका पास रेट वन ऑफ द हाईएस्ट पास रेट है। दूसरा रीज़न ये है कि ये IFRS का पेपर है और इस लेवल पे बच्चे जॉब्स कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली इंडस्ट्री की, एम्प्लॉयर्स की ये फर्स्ट डिमांड होती है। नंबर 3 ये है कि F7 से कनेक्टेड भी है, तो वो भी हेल्प आपको पास्ट की वो जो डाटा होता है वो भी हेल्प कर रहा होता है। फोर्थ ये है कि इस पेपर के बगैर आप आगे के ऑप्शनल पेपर कुछ तो दे ही नहीं सकते। जैसे AAA आप बगैर SBR के नहीं दे सकते, ACCA के अपनी ग्रिड में ये चीज़ लिखी हुई है। देन सवाल ये कि हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी कैसे होगी? तो सबसे पहले हम IFRS से लेके चलेंगे, और IFRS कराते वक्त भी मेरी एक ये वो होगा कि मैं पास्ट पेपर्स, जो मुझे तो सारे पास्ट पेपर्स जहन में रटे हुए हैं, तो मैं अपने लेक्चर के दौरान डिफरेंट क्वेश्चंस की, पास्ट पेपर्स की एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ, और फिर बाद में जाके हम उसकी जब ड्राफ्टिंग करेंगे ना, तो वो आपके लिए डबल टाइम हो जाएगा, यानी सेकंड टाइम हो जाएगा कि मैं लिंक करके बोलूँगा कि उस लेक्चर में मैंने एग्जांपल दी थी, तो आपको वो चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी। तो इस स्ट्रेटजी से हम कर रहे होंगे। अब हमारे कोर्स में जो रिसेंटली जो भी कंसोलिडेशन वगैरह में जो चेंज आया, प्रैक्टिकल एरिया कंसोलिडेशन में उन्होंने बढ़ा दिया है, तो वो सारी चीज़ें उसमें अपडेट कर दी हैं। ACCA स्टडी हब वाली रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें भी इसमें अपडेट हो चुकी हैं। देन सवाल ये कि आपके पैकेज में क्या क्या इंक्लूड हैं? तो हमारा पैकेज सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, बल्कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ रिवीजन डेज भी देते हैं विद लेटेस्ट पास्ट पेपर, सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, क्यूरी सपोर्ट भी देते हैं। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इवन यहाँ तक कि हम मार्किंग फैसिलिटी भी देते हैं, क्योंकि थ्योरी का पेपर है, मैंने आपसे कहा था। तो अब बच्चों को ये नहीं पता होता हम किस तरह लिख रहे हैं। तो वैसे तो हम क्लास में लिखना सिखाते हैं, लेकिन साथ साथ हम मार्किंग फैसिलिटी भी देते हैं कि आप अपनी स्क्रिप्ट्स हमें भेजें और हम उसको प्रॉपर मार्क करें। इवन हम आपका मॉक भी मार्क करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, और लेकिन अवेल आपने करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन सर हम आपसे क्यों पढ़ें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे रिजल्ट्स हैं, और वो आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स से हमारे पास पोजीशंस आप दे सकते हैं, बेतहाशा दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से पोजीशंस आती हैं, अफ्रीका से भी आती है, आयरलैंड से, कितने डिफरेंट जगहों से, श्रीलंका, डिफरेंट जगहों से पोजीशंस आती हैं, पाकिस्तान से, हर तरफ से पोजीशंस आती हैं। फिर आप, हमारा पास रेट नॉर्मली, मेरा जो अपना SBR का पास रेट है वो ग्लोबल पास रेट से एक्सीड करता है। यहाँ एक बात ये भी बता दूँ कि ये इतना अहम पेपर है
कि ये कितने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी मुझसे पढ़ते हैं, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, वो अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने के लिए भी पढ़ रहे होते हैं, और मैं वो ट्रेनर हूँ। अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे देखें तो मैं शॉर्ट वीडियोस बना के भी कितने IFRS के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, फाइनली मैं आपसे बोलूँगा कि आप अगर इसका एडमिशन लेना चाहें तो जिस पेज पर इस वक्त आप हैं, इस पेज के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप हमारे एडमिन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कोर्स, एक आखिरी सवाल है जो मेजर स्टूडेंट पूछते हैं, वो ये है कि सर क्या ये कोर्स 3 मंथ्स में हो सकता है? आराम से हो सकता है। अब ACCA के सिलेबस इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि आपने 3-3 महीने में देने हैं। इवन 3 मंथ्स क्या, कुछ लोग 2.5 मंथ्स, और अगर 2 मंथ्स भी बचे होते हैं तो लोग करते हैं, क्योंकि इसमें फास्ट फॉरवर्ड का भी ऑप्शन होता है, इसमें साथ साथ स्लाइड्स वगैरह सब PDF अटैच होते हैं, तो यू डोंट नीड टू कॉपी इट एट ऑल, राइट? So hope to see you all in class. Thank you.